नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सुझाव, शिवराज सरकार ने माना एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 21% वैट घटाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुरोध को शिवराज सरकार ने मान लिया है। मध्य प्रदेश एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट में 21% कम कर दिया गया है। कल हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसी के साथ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी भी दी है। अब अंबाला सेंट्रल जेल की मिट्टी से गोडसे की मूर्ति बनाएगी हिंदू महासभा। वही हुई थी नाथूराम को फांसी। 16 नवंबर हिंदू महासभा फिर नाथूराम गोडसे के कारण चर्चा में है। उसने ऐलान किया है कि वो अंबाला सेंट्रल जेल से लाई गई मिट्टी से नाथूराम गोडसे की प्रतिमा बनाएगी। महासभा के कार्यकर्ता पिछले हफ्ते अंबाला गए थे, वहां की जेल से वे मिट्टी लाए थे। इसी जेल में नाथूराम गोडसे को नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। 9वीं से 12वीं तक की एग्जाम डेट जारी, ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी परीक्षा, चेक करें डिटेल। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा से पहले अब छमाही परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। स्कूलों के लगातार चलने के बाद अब छमाही परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर ली जाएगी। 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर कराने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राओं की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर कराने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की छमाही परीक्षा 29 नवंबर से आयोजित करने जा रहा है। इटारसी से भुसावल के बीच नई ट्रेन शुरू, मुंबई लोकल की तरह कोच। मध्य प्रदेश की इटारसी से महाराष्ट्र के भुसावल तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे में इटारसी से भुसावल और भुसावल से इटारसी के लिए मेमू ट्रेन शुरू कर दी है। ट्रेन में कोच मुंबई लोकल की ट्रेन की तरह ही लगे हैं। इंडियन रेलवे ने 15 नवंबर से इटारसी भुसावल मेमू ट्रेन शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद से भुसावल इटारसी की पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया था, जिसे अब करीब 20 महीने बाद फिर से मेमू के रूप में शुरू किया गया है। इस ट्रेन को फिर से शुरू करने का आदेश रेलवे ने बीते 13 नवंबर को जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश कैबिनेट मीटिंग का आधिकारिक प्रतिवेदन। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा। 2023 के लिए इलेक्शन रोड में फाइनल। जनजातीय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन रोड मैप लगभग फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस उन 80 विधानसभा सीटों पर है जहां आदिवासी मतदाता चुनाव का फैसला करते हैं। आने वाले 2 सालों में सरकार और संगठन स्तर पर इसके लिए कई बड़े फैसले किए जाएंगे। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड, बूंदाबूंदी के आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम के बदलने की संभावना जताई गई है। हवा के रुख में बदलाव के साथ ही शहर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मंगलवार को कुछ और गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश की ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट से सिरहन बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो रात और दिन दोनों तापमान सामान्य तापमान से नीचे है और मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। विधायक सिसोदिया का सुझाव मध्य प्रदेश के बाद अब पूरे देश में हुआ लागू। भाजपा के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का साल 2017 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिया गया सुझाव मंदसौर और मध्य प्रदेश के बाद अब पूरे देश पर में कानून की शक्ल लेकर लागू होने जा रहा है। अब पूरे देश में भर में सूर्यास्त के बाद भी शव को पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया मंडाविया ने अंग्रेजों के समय से इस व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दिया। इसके साथ ही यह नियम अब पूरे देश भर में लागू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह ने की नई बड़ी घोषणाएं, प्रोत्साहन राशि भी देगी सरकार। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि पद्मश्री की तरह मध्य प्रदेश का राजा
संग्राम शाह पुरस्कार स्थापित किया जाएगा, जो जनजातीय समुदाय के नृत्य, संगीत एवं अन्य कलाओं में उत्कृष्ट करने वाले कलाकारों को 1 नवंबर 2022 स्थापना दिवस के दिन देंगे। यह पुरस्कार सिर्फ जनजातीय समुदाय के कलाकारों के लिए ही रहेगा। दिग्विजय की योगी को सलाह, पीएम मोदी से ना पढ़े इतिहास और भूगोल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह दी है कि वे इतिहास और भूगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना पढ़ें। दिग्विजय रायपुर में पत्रकारों से एक सवाल का जवाब दे रहे थे। एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर आए दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह दी कि वे इतिहास और भूगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना पढ़े। दरअसल एक पत्रकार ने दिग्विजय से सवाल पूछा कि जिसमें योगी आदित्यनाथ द्वारा कही गई बात का उल्लेख था।